देखो, 9th क्लास में एक अलग टाइप का सिलेबस था साइंस में और 10th क्लास में एक अलग टाइप का सिलेबस हो गया है। इसी वजह से तो जो पहला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन, क्या नाम है भाई? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दैट मीन्स कि आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कि भाई केमिस्ट्री होती क्या है, मतलब केमिकल क्या होते हैं और उन केमिकलों का रिएक्शन किस तरीके से होता है वो हम देखने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। और मेरा नाम है विकास, आप सभी जानते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी शॉर्ट वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार दिया है, इसी तरीके से आप हमारी लॉन्ग वीडियोस को अभी सपोर्ट करिए और आपके हाथ पकड़ने के लिए हम तैयार हैं। पूरे पेपर टाइम के लिए साथ नहीं छोड़ेंगे। आप आ गए हैं तो लगातार आ ही जाएंगे, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हो क्या सकता है। देखो भाई, होगा क्या, सबसे पहले तो केमिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि बेसिकली किस केमिकल का कब रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है या रिएक्शन कैसे होता है, और उन रिएक्शनों को लिखने का जो तरीका है वो देखने वाले हैं। हम क्या देखने वाले हैं कि उन को लिखने का तरीका क्या है। दैट मीन्स हम इक्वेशन देखने वाले हैं। तो ये कुछ हमारा बेसिक था इस चैप्टर के बारे में। उसके बाद करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में बेसिकली है। देखो भाई, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में छोटी छोटी दो चीजें हैं। एक होता है हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। तो हमने कहा कि हमारे अगल बगल, क्या कहा हमने भाइयों? हमने कहा हमारे अगल बगल कोई भी चेंज हो रहा है वो किसके साथ साथ होगा? समय के साथ साथ होगा। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि फिजिकल चेंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाइयों? कुछ चेंजेस फिजिकल चेंज कहलाते हैं और कुछ केमिकल चेंज कहलाते हैं। अब फिजिकल और केमिकल में क्या अंतर होता है वो समझ लो। देखो भाई, फिजिकल चेंज उस चेंज को हम बोलते हैं जो कि बाहरी देखने से बदल जाए, जैसे सॉलिड से लिक्विड बदल जाना। अब अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकली तरीके से मतलब इंटरनल उसकी प्रॉपर्टी पूरी पूरी चेंज हो जाए तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं तो क्या लिखा है यहाँ पे? दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस आफ्टर चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कभी भी फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स बोले तो जैसे कि आपने मोमबत्ती ली, कैंडल, उसको जला के और आप पढ़ने लग गए। अब भाई आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे वैक्स चलता चला जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या होगा भाई? मेल्ट होगा। अब ये मेल्ट हुआ तो ये फिजिकल चेंज है कि पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। उसके बाद हम कोई भी चीज ले रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी फिजिकल चेंज हो गया। पानी ले रहे हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, उसको कट कर रहे हैं। पानी है उसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म मतलब हमने उसको क्या करा? बॉइल किया। किस तरीके से? हीट देके। तो ये सब के सब किस में आते हैं भाई? हमारे फिजिकल चेंज में आते हैं। किस में आते हैं भाई? फिजिकल चेंज में आते हैं। ये भाई केमिकल चेंज की जब हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज जब भी आएगा तो किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा भाई? केमिकल्स का। किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा? केमिकल्स का। देखो केमिकल्स किस तरीके से इन्वॉल्व लेते हैं वही हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि केमिकल चेंज ऐसे चेंज है इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस अपने आप को खो देता है या अपना नेचर खो देता है और एक नए तरीके का केमिकल सब्सटेंस बना लेता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। याद रखना, यहां पे अगर मैं बोलूं कि कोई ओल्ड वाले से कोई न्यू बना तो इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी और इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो टोटली क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? डिफरेंट रहेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है, देखो ईस्ट लिया, कन्वर्ट किया, ठीक है, और क्या बना लिया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया और अल्कोहल बनाया। किससे बनाया हमने? ईस्ट से बनाया। बर्निंग पेपर, पेपर का जलना, ठीक है, देखो ये पेपर है और इसमें हमने आग लगा दी और जल रहा है। रिपिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब कोई भी फल है, जैसे हमने कहा कि कोई एप्पल है उसको पका रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पका रहे हैं। तो पकने के बाद जो एप्पल पक जाएगा, क्या उसको दोबारा कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि एक बार केमिकल चेंज हो गया तो हो गया, फिर दोबारा वापस नहीं हो सकता। और जो वापस होने वाले हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और एक केमिकल चेंज।